नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली और पटना दोनों अल्पमत में आ चुकी है। कहने का मतलब यह, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार, ये भी अल्पमत में है। और पटना में जो सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण लिया है, उनके ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। 2 तारीखें 20 अप्रैल और 24 अप्रैल एक इतिहास लिखेगा। मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि जितना सीधा इस राजनीति को समझ रहे हैं, उतना सीधा नहीं है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, कुछ टेक्निकल जो है गणित है, जो हम अपने दर्शकों को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण मत कहिए, महिला बंधन बिल और डिलिमिटेशन एक्ट दोनों जब पार्लियामेंट में गिर गई, तब पता चला कि मोदी सरकार अल्पमत में है। क्योंकि मोदी सरकार के फेवर में यानी बिल के फेवर में 298 मत मिले और विरोध में 230 मत मिले, जबकि इनको 2/3 मत चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल के पक्ष में 362 मत चाहिए था, जो कि 298 मिला। वहां से भाजपा सरकार घबराने लगी। घबराहट का आलम ये रहा कि पटना तक खबर आई और पटना में सम्राट चौधरी ये देखने लगे कि 20 अप्रैल को जदयू विधायक दल का मीटिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ठगे के ठगे रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। आनन फानन में विश्वास प्रस्ताव के लिए एक सत्र बुला लिया, एक दिन के लिए 24 अप्रैल को, ताकि सदन में हम विश्वास मत प्राप्त कर ले। उसके बाद तो तोड़ जोड़ की राजनीति चलती रहेगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। निशांत कुमार और नीतीश कुमार को पत्रकारों ने घेर लिया। निशांत कुमार से यह पूछा गया कि आपने बिहार की जनता का महत्वपूर्ण मतों का सौदा किया है, सिद्धांतों का सौदा किया है, बिहार की जनता के महत्वपूर्ण मत को बेचा है अपने गठबंधन पार्टनर के हाथों। इस पर निशांत कुमार बड़ी बेबाकी से कह दिए कि जैसा पिताजी का चल रहा था मॉडल, वही चलता रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। और अगर ऐसा दिखता है तो हम अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, हम कहीं से भी समझौता नहीं करेंगे। तनाव बढ़ गई है, भाजपा डरी हुई है। निशांत के एक्शन, नीतीश कुमार के एक्शन और 20 अप्रैल की जो इनकी विधायक दल की मीटिंग है, उससे भाजपा घबराई हुई है। भाजपा के घबराने के बहुत सारे कारण सामने नजर आ रहे हैं। पिछले 70 सालों में भारतीय लोकतंत्र में जब जब बिल गिरा है पार्लियामेंट में, तब तब सरकार गिरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि जैसे दिल्ली की असेंबली, पूरी असेंबली 70 विधायकों की है। अगर वहां पर 46 विधायक सत्ता पक्ष के पास है, तो सत्ता भी बनी रहेगी और हर बिल भी पास होगा। उसी तरह झारखंड में 40 से 50 के अंदर अगर विधायक हो उनके पक्ष में, तो सत्ता भी बची हुई रहती है और बिल भी पास होता है। बिहार के अंदर 243 वाली असेंबली है। अगर आप ये कहते हैं 122 का आंकड़ा, 122 के आंकड़े से सरकार तो बन सकती है, लेकिन कोई बिल पास नहीं हो सकता। अब जैसे कि जदयू और भाजपा मिलकर बिहार में सरकार बनाई हुई थी, तो जदयू जो बिल लाती थी उसके साथ में भाजपा हुआ करती थी। लेकिन भाजपा जो आज बनाई है, तो भाजपा सम्राट चौधरी के साथ नहीं है, भाजपा के साथ जदयू नहीं है। और 20 अप्रैल को इनका मीटिंग होना है। 24 अप्रैल को जब ये बहुमत प्राप्त करने के लिए सदन में जाएंगे, तो जदयू के विधायक दिखा देंगे कि वो भाजपा के साथ है भी अथवा नहीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि विश्वास प्रस्ताव तो तेजस्वी यादव को मांगना चाहिए था, कांग्रेसी विधायक को मांगना चाहिए था जो विपक्ष में है। ये बगैर मांगे सम्राट चौधरी जो एक दिन का सत्र बुलाया है विश्वास प्रस्ताव के लिए, चाहते हैं स्पीकर के सामने फ्लोर टेस्ट हो जाए और एक बार पता लग जाए कि हमारे पक्ष में जदयू और भाजपा के सभी विधायक हैं। रही बात ये कि गुप्त मतदान होगा, और जब गुप्त मतदान होगा तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के असंतुष्ट विधायक सम्राट चौधरी के फेवर में वोट देंगे?
क्योंकि शुरुआत तो दिल्ली से हो चुकी है, दिल्ली के पार्लियामेंट से, संसद भवन से शुरू हो चुकी है। गुप्त मतदान था और 298 मत मिले, जबकि कहा जाता है कि भाजपा के पास 300 पार है बहुमत, सब के सब भाजपा के साथ ही है। फिर 298 मत कैसे मिले और 230 विपक्ष को मिल गया? तो इसका मतलब है कि अंदर खाने खेल बड़ा हो रहा है, भाजपा की विश्वास डगमगा गई है और इसी विश्वास की डगमगाहट के वजह से विश्वास प्रस्ताव बिहार की पटना असेंबली में लाई जा रही है। 24 अप्रैल को जब वहां पे मतदान होगा विश्वास प्रस्ताव पे, नीतीश कुमार साथ में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद के हैं। उन्होंने दे तो दिया क्योंकि बार बार सम्राट चौधरी पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नीतीश कुमार इतना मुस्कुराते क्यों हैं? कारण कि 24 अप्रैल को जैसे ही ये विश्वास प्रस्ताव सामने रखेंगे, मतदान होगा, जदयू का विधायक इनको साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि उस वक्त गुप्त मतदान होगा और निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जदयू, उनके तमाम विधायक। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो दिल्ली में जो रोग लगा है वो कहीं बिहार में तो नहीं आ जाएगा? कारण बहुत बड़ा खेल होने वाला था। जैसे महिला बंधन बिल के साथ साथ भाजपा डिलिमिटेशन एक्ट भी लाना चाहती थी। डिलिमिटेशन एक्ट में देसी भाषा में समझा देता हूं कि 543 सदस्य हैं संसद के, पूरे पार्लियामेंट की। 543 की जगह 850 करने की तैयारी थी भाजपा की। और तेजस्वी यादव का जैसा बयान है, क्योंकि ये बयान मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 850 सांसद ये उस टाइप का संसदीय क्षेत्र बनाते जहां जहां विपक्ष कमजोर था उसको और कमजोर करते, भाजपा अपने आप को मजबूत करती, ताकि भाजपा हमेशा के लिए बनी रहे। और इसका ताजा उदाहरण SIR में जहां जहां से मतदाताओं को गायब किया गया वहां वहां भाजपा चुनाव जीती है। तो जाहिर सी बात है कि 850 में अगर 450-500 क्षेत्र भी भाजपा अपने मन मुताबिक तैयार कर लेती तो वो तो हमेशा के लिए पार्लियामेंट में रहती। और इतनी बड़ी तैयारी थी, लेकिन ये तमाम बिल पास नहीं हो पाई क्योंकि भाजपा के पक्ष में 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। और यही हालात बिहार में है। कहने के लिए जो है मीडिया में आ जाता है कि अब सम्राट चौधरी शराबबंदी खोल देंगे, यानी शराबबंदी जो कानून चलता आ रहा है वो खोल देंगे। क्या नीतीश के विधायक उस पर बहुमत देंगे, क्या मत देंगे उसके ऊपर? क्योंकि 2/3 चाहिए, 162 विधायक चाहिए और भाजपा के पास मात्र 88 विधायक। हम अपने तमाम जो सब्सक्राइबर बंधु, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्यार, जो सहयोग आपसे मिल रहा है, आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसी तरह से आप इस देश का नंबर 1 चैनल बना सकते हैं। बिहारी सुल्तान पटना के अंदर गूंज रही है कि अब बिहार को PMO चलाएगी, 2 गुजराती चला रहे हैं। और ये मानसिकता वहां की जनता में धीरे धीरे उबाल मार रही है और ये उबाल वहीं तक नहीं रुकता, धीरे धीरे जदयू कार्यालय पहुंच जाता है जहां पर निशांत की घेराबंदी होती है, नीतीश कुमार की घेराबंदी होती है। ऐसे हालात में क्या लगता है कि नीतीश कुमार और निशांत जो उनके पुत्र हैं कितना दिन भाजपा के साथ रहेंगे? हमें तो ऐसा दिख रहा है कि ये वर्तमान में जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं ये 24 अप्रैल तक ही मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने सत्र तो बुला लिया है। लेकिन हमें नहीं लगता उसे हालात को देखकर कि उनके पक्ष में पूरा का पूरा बहुमत मिल पाएगा। ये जो दगाबाजी विधायक करेंगे, गुप्त मतदान होगा और यही टेस्ट सम्राट चौधरी भी करना चाहते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को स्पेशल भाजपा ने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। उनको एक डाउट सा हो गया कि भाई 20 अप्रैल को जदयू विधायक दल की मीटिंग है, उधर जो है 2-2 बिल गिर रहा है। कहने का मतलब गुप्त मतदान में लोग वोट नहीं दे रहे हैं, सबके सब भाजपा के खिलाफ तो ही नहीं हो गए, बागी तो नहीं हो गए। और इस डर ने उनको विश्वास प्रस्ताव भंगाने का विवश कर दिया, क्योंकि पता यह भी लग चुका है नीतीश कुमार चाहते हैं विधानसभा में अपना स्पीकर। अगर अपना स्पीकर होगा तो भाजपा की एक नहीं चलेगी। अभी तक मुख्यमंत्री बदला है, डिप्टी CM हुआ है, स्पीकर नहीं बदला है। स्पीकर वही प्रेम कुमार ही बैठे हुए हैं।
तो प्रेम कुमार के सामने ही भाजपा की ताकत दिखा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।